लेकिन वंदू के जाने के बाद वो जो उम्मीद थी ना कि भाई अभी आएगा वाली, वो भी पूरे तरीके से, मतलब जिसे बोल सकते हैं आप कि पूरे तरीके से धाराशायी हो चुकी थी। कोई अभी मुझे कोई जिसे बोलते हैं उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी कि भाई फिर किरण ही आई। Hey guys, what's up? This side Pankaj Bhatia and you are watching me on your YouTube channel called Wandering Souls. दोस्तों टाइटल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज़ पार्ट 31 ऑफ माई YHM जर्नी। दोस्तों पार्ट 30 जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें से काफ़ी सारा फुटेज बच गया था बिकॉज आई डिड नॉट कट, चीज़ें फ्लो के अंदर आ गई थी। सो आई केप्ट ऑन रिकॉर्डिंग। तो मुझे जब ऐसा लगा कि यार मैं बात करते करते बहुत दूर तक निकल आया हूँ, दैट आई हैव कवर्ड लाइक 1 or 2 पार्ट्स ऑलरेडी, सो आई स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग बिकॉज आपके माइंड को भी बार बार आपको रिफ़्रेश करना चाहिए। कंटिन्यूसली आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यार जो हम लोग बोलना भूल मतलब जो मैं बोलना भूल जाता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सो लास्ट पार्ट से, मतलब लास्ट ग्रीन टी शर्ट से, वो जिसके यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ था, तो वहाँ से कम 15 मिनट्स का फुटेज बच गया था विच आई एम गोइंग टू शो इन दिस पार्ट। और आप ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा सुनना, क्योंकि इसमें कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाकर आपको लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ दैट व्हाट वर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच वंदू लेफ्ट द शो, एंड वंदू का जाना मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल था। दो आई डिड नॉट शो इट टू एनीवन, but I am saying it over here on this Wandering Souls कि वंदू का जाना मेरे लिए, दो वी वर नॉट एट ऑल, मैं देखो, मेरे को सच बोलने से कोई ना तो कोई रोक सकता है और मुझे ना ही कोई प्रॉब्लम है सच बोलने से। वी वर नॉट द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑन आवर सेट ऑफ YHM, बट वंदू का जाना वॉज वेरी 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 पेनफुल फॉर मी। वो आप लोग जानेंगे इस व्लॉग के अंदर। ऑल्सो एक चीज़ और है, एक छोटा सा सरप्राइज़ है। आई एम प्लानिंग आउट एन एपिसोड ऑफ ऑल द अदर एक्टर्स ऑफ YHM, जिसमें उनका एक्सपीरियंस क्या रहा ड्यूरिंग YHM, वो लोग ये डिस्कस करेंगे, ये बताएंगे आप लोगों को, और आप लोगों के लिए एक छोटा मैसेज भी भेजेंगे। अभी मैंने सब लोगों को मैसेजेस भेज दिए हैं कि प्लीज़ सेंड मी योर एक्सपीरियंसेस ऑफ YHM। 5-5 मिनट का वो रहेगा छोटा, तो उन सब की कंपाइल करके मैं आप लोगों को, जैसा आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था और जैसा आप लोगों को चाहिए था, सेम आई एम गोइंग ऑन योर सजेशंस। नाउ लेट्स सी कि बिकॉज एवरीवन इज़ लाइक बिजी इन देयर ओन लाइव्स नाउ एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू remember whatever happened during that time. So let's see कि किस के वीडियोज़ आते हैं, एंड along with that जिस के वीडियोज़ मेरे पास आएंगे मैं इधर अपने चैनल पे ज़रूर डालूँगा यार, ज़रूर डालूँगा। So guys, without wasting in I'm sorry, हमेशा की तरह उबले अंडे का यार एक कैरेक्टर मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों प्लीज़ जॉइन योर हैंड्स टुगेदर फॉर कुणाल। कुणाल, ओ कुणाल, व्हाट ब्रो? अरे ये बोल ना भाई, दे हैव कम टू मीट यू यार। कौन? अरे बस करना, गेम बाद में खेल लेना। हाँ रुक जाना 1 मिनट। अरे क्या 1 मिनट 2 मिनट, ये गेम ही खेलता रहता है ये लड़का। कुछ बता यार अपने बारे में, कुछ तो आपको पता तो है सब कुछ मेरे बारे में, बोल दो ना। कुणाल, ये कुणाल हैं। इनका घी कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता, हमेशा चप्पल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बताओ अपने कैरेक्टर के बारे में यार। भाई मेरी गेम में इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ भाई, पैसे लगाऊँ भाई, समझ बात को भाई। 2 मिनट रुक जाना, मैं कर दे। अरे यार कर दिया ना भाई तूने कुंडा। क्या है यार, मेरे कैरेक्टर का क्या है यार? मेरा नाम कुणाल है, कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, 10,000 रुपया वहाँ से मिलता है, दैट्स इट। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, मतलब ये जो 10,000 रुपये तुम कमाते हो कॉल सेंटर से, वो बस हो गया? नहीं भाई, किसने बोला तुझे? एट माई एज आई एम अर्निंग 10,000 रुपीज़, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी ब्रो। व्हाट आर यू थिंकिंग?
जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा और पैसा कमाऊंगा ना गेम से। अच्छा चल तू छोड़ यार, दिमाग में पका। मेरे को ये बता, ये उबले अंडे में क्या कर रहा है तू? तेरा कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में बात करनी है, जानना लोगों को। ऐसे ही कुछ नहीं यार, भाई पीछे पड़ा रहता है मेरे, रिकॉर्डिंग करता है, रिकॉर्डिंग कर। मैं तो उसको बोलता हूँ भाई ये ज़बरदस्ती करना बच्चों के साथ, ये ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ज़बरदस्ती हो रही है तेरे साथ, ठीक है। अभी मैं नाबालिग नहीं रहा, हो गया हूँ 20-21 साल का, तो लेकिन ये कोई मतलब थोड़ा है यार तुम हर समय पीछे घूमते रहो कि माइक लगा लो, शूटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई आई एम नॉट एट ऑल दैट काइंड ऑफ पर्सन। भाई मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे बस गेम खेलनी आती, दैट आई एम डूइंग। कर लेगा ना, तूने हाँ बोला ना भाई को अपने। ब्रो आई हैव गॉट माई इंटरनेशनल प्लेयर्स, कैन आई प्लीज़ गो इनसाइड एंड प्ले? प्लीज़ यार भाई, प्लीज़ समझ लेना भाई। चल ठीक है यार, तू दफ़ा हो, जा अंदर जा, बकवास आदमी। ये ऐसा ही है, इसको पड़ी नहीं है किसी चीज़ की, मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। आजकल की जनरेशन का मतलब पता नहीं मुझे आप कैसे हैं कैसे नहीं है, बट ये ऐसा ही है। चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यार, लेट्स गेट इनटू द व्लॉग। पागल आदमी। आई हैड प्रॉपरली टेकन लीव फ्रॉम YHM। और क्या होता है यार, छुट्टी लेना ना, किसी भी चलते हुए शो में छुट्टी लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, खासकर जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है उसके लिए। देखो, आप में से जो लोग ये व्लॉग्स देख रहे हैं, हो सकता है इसमें से आगे जाके कोई एक्टर बने, तो उसके लिए ये काम की इन्फॉर्मेशन है। क्या होता है कि जब अगर आप मेन लीड हो, ठीक है ना, तो अगर आप मेन लीड हो किसी शो के अंदर, तो लोग आपका रास्ता देखेंगे, आपको मतलब छुट्टी ली आपने, देन दिल वेट फॉर यू कि एज सुन एज यू कम बैक दिल स्टार्ट वर्किंग विद यू। लेकिन कैरेक्टर्स में ये दिक्कत हो जाती है कि जब आप कोई कैरेक्टर रोल कर रहे हो, तो उसमें एक प्रॉब्लम पॉइंट ये हो जाता है कि आपने जैसे छुट्टी ले ली, अभी कोई फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रैक है, आपने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली, हाँ, और साइमल्टेनियसली वो ट्रैक भी आ गया 1 हफ्ते का। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल में हुआ था नहीं हुआ था आई डोंट नो। तो जैसे एक था, तो उसके अंदर बाला था, हाँ, अभी बाला अवेलेबल नहीं है 1 हफ्ते के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि बाला के बजाय अपना रोमी को डाल दिया या किसी और को डाल दिया, XYZ को, ठीक है, उसमें डाल दिया। तो वो 1 हफ्ते का, तो जो मेरा ब्रेक था वो मैंने ले ली छुट्टी। अभी क्या है, अभी उस पर्टिकुलर ट्रैक की कंटिन्यूएशन आगे चालू हो जाती है। अरे वो उस वाले में था, अभी इधर भी उसी को रहना पड़ेगा, उसी एक्टर को रहना पड़ेगा जिसने वो वाला ट्रैक किया था। सो आई वॉज आउट फॉर अनदर 7 days, देन अनदर 7 days। तो ऐसे लिंक करते 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 आई वॉज आउट ऑफ YHM फॉर गुड 2 months। यस, अगस्त, मतलब सॉरी, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, एंड September 5 को I started shooting post दिव्यांका's marriage, but that was not for YHM। क्योंकि उस दौरान फिर मेरा दूसरा शो फाइनल हो गया, एंड आई टोल्ड द प्रोडक्शन कि सिंस यू गाइज आर नॉट शूटिंग विद मी, तो मैं अपने डेट्स दूसरे शो को दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सर कौन सा शो है ये वो। मैंने कहा यार आप इतनी इंक्वायरी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे यूज़ करने वाले भी हो या नहीं करने वाले हो, ये बात पहले मुझे आप क्लियर कर दो। क्योंकि अगर आप मुझे यूज़ नहीं करने वाले, तो नो पॉइंट ऑफ आस्किंग ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि कौन सा है क्या नहीं है। तो ये सब ऐसे आगे कहानी आगे बढ़ी। तो मैंने उन लोगों को बोला, मैंने कहा यार मेरे को दूसरा शो आ रहा है, तो लेट मी डू इट एज एंड व्हेन यू गाइज विल बी रिक्वायरिंग मी, आई विल कम बैक। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इधर देवांशी का हमारी वर्कशॉप्स वगैरह शुरू हो गई। फिर वर्कशॉप्स के बाद वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अवर सीन्स एंड ऑल। तो 5th of September वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द शूट, और 5 सितंबर से जस्ट पहले कुछ एक पूजा का सीक्वेंस था। आप अभी लोग देखोगे पूजा का सीक्वेंस था, तो उसमें मेरी दाढ़ी वाड़ी मैंने रखी हुई थी और मैंने बाल छोटे करा लिए थे देवांशी के हिसाब से, बिकॉज मेरे को पूरा यकीन था कि YHM में बॉस अभी वापसी नहीं होने वाली है मेरी, क्योंकि अभी उनके पास माल मसाला काफ़ी आ चुका है। अभी उनके पास मतलब लीप के नए आर्टिस्ट आ गए हैं, तो वो नए आर्टिस्ट के ऊपर ज़्यादा खेलेंगे, ज़्यादा ट्रैक्स आएंगे, इंक्लूडिंग नए आर्टिस्ट प्लस जो हमारे मेन लीड्स हैं, यानी कि दिव्यांका और करण पटेल। और उसके बाद फिर हम लोगों का यार कहीं मुझे स्कोप लग नहीं रहा था, सिंस वी बिलोंग टू द गर्ल्स हाउस।
तो लड़की का जो घर होता है, लड़की की शादी के बाद लड़की का घर मोस्टली सेट ही तोड़ देते हैं, वो ख़त्म ही कर देते हैं, उनकी गेस्ट अपीयरेंस रह जाती है। जो लड़की के घर वाले होते हैं उनको पहले ही पता होता है कि भैया जब तक लड़की की शादी नहीं हुई है तब तक हम लोगों का काम है, एक बार लड़की की शादी हो जाएगी फिर आराम ही आराम है, फिर देन वी कैन गो टू हॉप ऑन टू सम अदर शो। तो ये चीज़ होती है। तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है लड़की के घर का सदस्य बनना, तो बड़ा सोच समझ के बनना पड़ता है। तो 2 महीने काम नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास भी कोई और चारा था नहीं उस समय। सो आई हुक्ड ऑन टू आई जम्प्ड ऑन टू देवांशी। हालांकि उसका सेट भी मेरे घर से ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी दूर था, मतलब आवन जावन ही आना जाना मुझे ऑलमोस्ट लाइक 104 से 105 किलोमीटर पड़ता था। एंड आई स्पेंड एक्चुअली हेल लॉट ऑफ टाइम ऑन द रोड, क्योंकि बीच में एक ब्रिज पड़ता था, फिर उसको बंद कर देते थे। एंड लाइक यू मतलब जितने टाइम में मैं अपने उस नायगांव के सेट से घर पहुंचता था उतने टाइम में मैं अपने बैंड्रा के घर से चंडीगढ़ तक पहुंच सकता हूं बाय एयर। इतना मतलब 5-5 घंटे मैंने लगाए हुए हैं उस सेट से वापस यहाँ पर आने के लिए। तो मैं आप लोगों को ऑडिशन का ये मैं इसलिए बता रहा था। तो जैसे ही सितंबर में, हाँ चलो मुद्दे की बात में वापस आता हूँ। जैसे ही सितंबर में मेरी शूटिंग शुरू हुई, सितंबर आई थिंक 2 या 3 सितंबर को या ऐसा कुछ मैंने YHM का शूट किया होगा। उसके बाद मुझे YHM की तरफ से कॉल नहीं आया एंड आई वाज वेरी श्योर कि अब उस शो में मेरा काम ख़त्म हो चुका है। और जब मुझे कॉल आया था उस समय, तो मतलब जो मैंने शूट किया था तो उसमें अय्यर फैमिली पूरी की पूरी थी। मैं, वंदू, मिसेस अय्यर, अप्पा, बच्चे, हम सब लोग थे। और काफ़ी सीन्स हम लोगों ने किए थे, जहाँ पे मैंने जो आपको श्रवू का बताया अभी थोड़ी देर पहले, उससे रिलेटेड काफ़ी सीन्स थे। सब कुछ मतलब जो वो हम लोगों से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे हमारे ट्रैक से, वो सब कुछ था। मैं अभी आज इस कैमरा को एंड नहीं करने वाला, आज मैं इस कैमरा को कट नहीं करने वाला हूँ। मैं अभी बज रहे हैं 3:15, पूरे 4 बजे तक बोलूँगा। एंड आई इफ़ गॉड ब्लेस मी, अगर मेरे आवाज़ ने मेरा साथ दिया तो आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस YHM जर्नी टुडे ओनली। हालांकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके देखने को मिलेगा, बट मैं आज ख़त्म कर दूंगा क्योंकि दूसरा जो चीज़ें हैं उन पर कंसंट्रेशन जा रहा है मेरा अभी। एंड आई एम गोइंग टू बी लिटिल बिजी बिकॉज ऑफ माई फ्यू प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को ब्रेक मिले जस्ट लाइक अभी प्रीवियसली जो ब्रेक हुआ था उसके जैसा। तो मेरा ये जो हुआ, हाँ मैं देवांशी करने के लिए चला गया। फिर देवांशी मैं करता रहा। सितंबर अच्छा शूट हुआ देवांशी का, अक्टूबर में भी अच्छा हुआ, नवंबर अच्छा हुआ, दिसंबर अच्छा हुआ। फिर जनवरी में देवर टेकिंग काइंड ऑफ लीप। नहीं, दिसंबर में आई शॉट हार्डली 1 or 2 days। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दीज वर द 3 months आई शॉट गुड फॉर देवांशी। एंड दिसंबर में दे शॉट ओनली 1 day। एंड मैंने उन लोगों को पूछा, मैंने कहा भाई क्या है आगे का सीन, क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि स्टोरी जो है वो लड़की के घर से निकल के लड़के के घर चली गई है, फिर वही लड़की लड़का वाला स्यापा, ऐसी की तैसी गाली तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इधर मैंने YHM में इन्फॉर्म किया, मैंने कहा भाई मेरा अभी उधर थोड़ा ठंडा चल रहा है, तो आप देखो अगर आपको ज़रूरत है तो बुलाओ मुझे। तो उन्होंने कहा कि सर हम आपको बताते हैं, आपको अभी थोड़ा सा हम लोग ऊपर इन्फॉर्म कर देते, तो जैसे ही होगा वो लोग कोऑर्डिनेट करके आपस में देन दे विल लेट यू नो एंड विल कॉल यू अकॉर्डिंगली। मैंने कहा ठीक है। तो दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा मैं घर पर बैठा हूँ। मैं आई वॉज नीदर एट YHM एंड आई वॉज नीदर एट दिस शो कॉल्ड देवांशी। एंड जनवरी में नहीं, फेब में, जनवरी में आई वॉज इन्फॉर्म्ड कि सर हम लोग लीव लेने वाले हैं और आप कर लोगे ना जो भी है। तो बट समहाउ मैं थोड़ा सा खफा हो गया था उन लोगों से, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उन लोगों ने कि जो मुझे प्रॉमिस किया था उस हिसाब से कैरेक्टर नहीं गया था। फिर उसके बाद आपका जो बोलते हैं कि जो प्रॉमिस किया स्टोरी उस हिसाब से नहीं गई। फिर उसके बाद फुटेज आपको जो प्रॉमिस किया, मतलब जो फुटेज का मुझे बोला गया था उस हिसाब से शो नहीं जा रहा था। मतलब हार्डली आई वॉज शूटिंग 15 to 20 days मैक्सिमम 20 days। और उसके बाद जो स्टोरी के अंदर जो आपका पार्टिसिपेशन होता है वो नहीं था। आई वॉज जस्ट लाइक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि एक बैकग्राउंड भरने के लिए, जैसे
जैसे अभी गुलदस्ते के अंदर गुलाब के 5 फूल रखें तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन उसके बाजू के जो बोलते हैं ना सपोर्टिंग फ्लावर्स बहुत सारे रखने पड़ते हैं, घास फूस रखना पड़ता थोड़ा सा ताकि गुलाब आपको अच्छे से दिखे। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट घास फूस। मुझे नाराज़गी नहीं है उस चीज़ की कोई, भाई मुझे उस चीज़ की कोई नाराज़गी नहीं है, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों किया और नहीं करना चाहिए था। जिस टाइप की सिचुएशन थी उस टाइप से आई टेक माई डिसीजंस। ये मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर इसका रेफरेंस है, और इसके बाद इस चीज़ के बाद मतलब मेरा जिसे बोलते हैं ना दिल टूट गया था, लिटरली दिल मेरा टूट गया था। तो कहानी ये हुई कि अपना जब उनका लीप शुरू हुआ तो मैंने मना कर दिया कि मैं लीप के बाद नहीं कर पाऊंगा, आई डू नॉट वांट टू प्ले ओल्ड एंड ये एंड वो। उन्होंने बोला सर आप YHM में भी तो ओल्ड प्ले कर रहे हैं। मैंने कहा YHM में कोई मेरी सफ़ेद दाढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे साफ़ है सब, एकदम मैं चिकना एकदम बन के घूम रहा हूँ, एकदम लौंडा लपाटा टाइप्स। तो मुझे उसमें वो वाला लीप करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डू नॉट वांट टू ग्रो ओल्ड ऑन स्क्रीन। जबकि उसके पीछे मेरे अपने रीजंस थे यार। मैं अभी ये दादाजी का रोल भी तो कर रहा हूँ, मुझे बेशक ऑन स्क्रीन आप 80 साल का 85 साल का बुढ़ा बना लो, लेकिन समहाउ एट द बैक ऑफ द माइंड दे ऑल्सो न्यू कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट आई एम नॉट एग्रीइंग टू डू द लीप का थिंग। तो वो लोग भी समझ गए थे कि एक्टर को उतना ज़्यादा मीट नहीं मिल रहा है रोल के अंदर, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग। एंड Feb 22 वॉज द लास्ट डे जब मैंने, शायद 21 Feb या 22 Feb वॉज द लास्ट डे जब मैंने वो शूट किया। एंड आप मानोगे नहीं मेरी बात, 23 या 24 Feb से मतलब 1-2 दिन छोड़कर मैं जैसे ही मेरा काम देवांशी से ख़त्म हुआ, साथ के साथ ही मेरा काम YHM में वापस शुरू हुआ। एंड YHM में जैसे ही मेरा काम वापस शुरू हुआ, आई मतलब नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई थॉट कि आई एम गोइंग टू गेट दिस शॉक। यू नो व्हाट वाज दैट, व्हाट शॉक वाज दैट? एनी गेसेस? वंदू वॉज सेइंग गुड बाय टू द शो। और मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा था कि ऐसा कोई वो बॉम्ब ज़रूर फोड़ेगी लड़की, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो इक्वली डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द रोल इन द सेम वे कि क्रिएटिविटी डिफरेंसेस उसको भी थे, उसको भी शी वॉज नॉट क्रिएटिवली हैप्पी जैसे कि मेरा सीन था। तो इधर मैं आई रिमेंबर मैं YHM का शूट करने के लिए आया हूँ, और 2 या 3 दिन के बाद वंदू का डेथ सीक्वेंस वो लोग शूट कर रहे थे। लाइक द फर्स्ट सीन दैट आई शॉट फॉर YHM आफ्टर देवांशी वॉज दिस थिंग दैट वंदू हैज़ एक्सपायर्ड। तो मैं उसका वो अपने रूम के अंदर मैं रो रहा हूँ, एंड मैं अपने रूम के अंदर रो रहा हूँ कि वंदू तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई। एंड एक्चुअली यार मैं ऊपर से दिखा नहीं पाया वैसा, लेकिन अंदर से आई वॉज एक्चुअली फीलिंग दैट वे, क्योंकि आपका जो एक मनपसंद एक्टर होता है वो अगर उसके साथ आपकी एक इक्वेशन बैठी हो और वो जब शो छोड़कर जा रहा हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसके ऑपोजिट वाले एक्टर को होता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कि इसके बदले कोई और एक्टर आएगा या नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो उसके साथ हमारी वो इक्वेशन बैठ पाएगी या फिर नहीं बैठ पाएगी। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति रहती है। तो ये कि एक सेट एक्टर का एक शो छोड़कर जाना, इट्स ए वेरी क्या बोलते हैं उसको, ये बात मुझे एक्चुअली हज़म नहीं हो रही थी कुछ। तो आई स्पोक टू वंदू, मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम वाई आर यू लीविंग द शो? तो यू नो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड मी, वेयर वर यू? मैंने कहा आई हैड गॉट अनदर शो, तो आई वेंट इनटू दैट, क्योंकि यहाँ कुछ खास हो नहीं रहा था। कहती आई हैव नॉट इवन शॉट ए सिंगल सीन सिंस राइट फ्रॉम जुलाई। मतलब सिंगल सीन मतलब किया है ना के बराबर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। एंड सेम वॉज द स्टेटस ऑफ विद अप्पा एंड मिसेज अय्यर ऑल्सो। मतलब आप लगाओ यार, जुलाई से लेकर जब मैं घर बैठा होता वो भी घर पे बैठे होते, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, 8 months शी सेड कि आई वेटेड एंड सैट एट होम। एंड इन लोगों ने तो शो में ऐसा दिखाया था कि भाई बाला किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो वो कहती कि भाई अब नाउ आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, तो आई नीड टू गो आउट, कि भाई मुझे भी अपना घर चलाना है, तो मुझे
अभी बाहर जाकर मुझे दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस में काम ढूंढना पड़ेगा एंड मुझे अपने घर चलाने का साधन ढूंढना पड़ेगा। एंड दैट वाज अ डे, हम लोगों ने कुछ लास्ट सीन किया था आई रिमेंबर। एंड उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है रमन की गाड़ी से ही। मतलब ऑन द सेकेंड डे जब मैं वापस आया हूँ, पहले दिन मैंने उसकी डेथ का सीक्वेंस, वो जो अफसोस करने वाला था कमरे के अंदर कुछ सीन था, वो शूट किया है। एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज शूटिंग फॉर कि भाई वंदू एक्सपायर हो गई है एंड उसका जो डेथ सीक्वेंस था वो शूट हुआ। मतलब विद इन ए फ्लैश ऑफ ए सेकेंड व्यू से आप बोल सकते हैं कि उसको शी जस्ट लेफ्ट द शो। अर्नब गोस्वामी, अच्छा सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद द नोटिफिकेशन। तो उसको उसने शो छोड़ दिया था एंड आई वॉज वेरी डिजेक्टेड एक्चुअली, क्योंकि मुझे पहले तो मुझे लग रहा था कि लाइक माई वर्क इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, कि अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा। लेकिन वंदू के जाने के बाद वो जो उम्मीद थी ना कि भाई अभी आएगा वाली, वो भी पूरे तरीके से, मतलब जैसे बोल सकते हैं आप कि पूरे तरीके से धाराशायी हो चुकी थी। कोई अभी मुझे कोई जिसे बोलते हैं उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी कि भाई फिर किरण ही आई। तो मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी कि भाई कि अब इस शो के अंदर मेरा कुछ होने वाला है। बट हुआ उसके ऑपोजिट। अभी उसके ऑपोजिट क्या हुआ? सो दोस्तों, ये था पार्ट नंबर 31 ऑफ माय YHM जर्नी। अभी नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री होने वाली है मेरी सेकंड वाइफ की, सो डोंट मिस दैट पार्ट, राइट?